स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डीके कंप्यूटर नॉलेज। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एमएस वर्ड पर किस तरह से हम फॉर्मेट ड्राइंग के ऑप्शन बनाते हैं, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो जो बनाया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं कि मैंने उसमें टी शर्ट वगैरह ट्री वगैरह बनाना बताया था। और जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें मैं इसमें आगे लेके चलूँगा कि फॉर्मेट का कैसे बनाते हैं और फॉर्मेट का ऑप्शन जितना भी होता है कैसे यूज़ करते हैं, वो बहुत हेल्पफुल ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम बनाएंगे। तो मैंने ऑप्शन आपको बताया था वर्ड खोलने का, एमएस वर्ड खोलने का। राइट क्लिक करके और न्यू पे जाके यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलते हैं और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारा कुछ इंटरफेस यहाँ पे खुल जाएगा एमएस वर्ड का। और एक तरीका और मैंने बताया था, बहुत अच्छा तरीका है वो आपका, वो कोई भी मतलब आपका टाइप हो एमएस किसी भी तरह से आप खोल सकते हो। जैसे कि आपका वर्ड विंडो जो भी है 10 है या आपका 13 विंडो है, 7 है, 8 है, 8.1 है, या आपकी कोई भी विंडो एक्सपी भी है तो उस पर भी ये आपका तरीका यूज करेगा। ये इस टाइप से आप खोल सकते हो। तो विंडो आर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम डालेंगे, मैंने बताया था आपको, विन WIN और वर्ड WRD वर्ड, देन एंटर कर दो आप, चाहे ओके कर दो, बात एक ही है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन किस तरह से हम मतलब इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। तो किस तरह से बनाएंगे हम, यहाँ पे शेप दिया हुआ है आपका, कुछ भी शेप बनाने पे तो ये यहाँ पे व्यू के जस्ट बगल में फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि रेक्टेंगल हमने या सर्कल हमने कुछ भी बनाया है यहाँ पे, इस तरह से देखिए यहाँ पे कलर खुल गया और यहाँ पे देखिए व्यू के जस्ट बगल में ऑप्शन आ गया है कि आपका ये फॉर्मेट ऑप्शन आ गया है। ड्राइंग टूल भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आज मैं जो आपको ऑप्शन बताऊंगा वो फिल का बताऊंगा, चेंज शेप का बताऊंगा, शैडो, और ये जितने यहाँ तक ऑप्शन दिए हैं रोटेट तक मैं आपको पूरे आज कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद में मैं आपको जो आपका नेक्स्ट है वो मैं आपको होम से बताना स्टार्ट करूंगा। होम से जितने भी यहाँ फाइंड रिप्लेस तक है आपका सारे मैं ऑप्शन बताऊंगा। उसके बाद में इंसर्ट का फिर मैं लाइन से लेकर चलूंगा, क्योंकि ये जो आपका ड्राइंग का ऑप्शन है ये बिल्कुल अलग है, तो इसीलिए मैं इंसर्ट से यहाँ पे शेप लेकर एक बता रहा हूँ। उसके बाद में मैं इंसर्ट के स्टार्टिंग से यहाँ से कवर पेज से मैं आपको बताऊंगा पूरा कि किस तरह से आप बना सकते हो। तो इसमें आप फॉर्मेट पे जाओगे, अगर देखिए फॉर्मेट अगर ये रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं होगा, ये मूव के लिए होता है, ये पिक करके हम कहीं भी इसको रख सकते हैं। अगर इस पर क्लिक नहीं होगा तो ये अगर इसके पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट शो नहीं करेगा। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर इस पर क्लिक नहीं है हमारा तो यहाँ पे ये फॉर्मेट नहीं शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख के करिएगा। तो इस पर मैंने क्लिक किया और फिर उसके बाद में यहाँ पे आप कोई भी कलर कर सकते हो। नो फिल तो नो फिल हो जाएगा। अगर आपको मोर कलर चाहिए तो यहाँ से मोर कलर आपका स्टैंडर्ड में होता है, कस्टम में आप कलर बना सकते हो। जैसे कि डार्क, मुझे इसका डार्क चाहिए थोड़ा सा, तो ये डार्क यहाँ पे आप कलर न्यू बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी आप मैच करोगे, ये देखो इस तरह से, देन ओके कर देंगे तो यही कलर इसमें फिल हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आपका पिक्चर होता है। पिक्चर क्या होता है कि जैसे कोई भी फोटो इसके अंदर हम लगा सकते हैं। तो पिक्चर लगाने के लिए यहाँ से हम आएंगे, आपका लोकेशन देनी पड़ती है, पिक्चर पे आएंगे यहाँ से, और यहाँ से आपको फिर उसके बाद में लोकेशन मांगेगा कि आपकी फ़ोटोज़ कहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए लोकल डिस्क डी में डाल रखा हुआ है। लोकल डिस्क डी पे जाएंगे और यहाँ पे वॉलपेपर, और यहाँ पे देखिए एक्टर्स, बेबी टॉयज़, और मतलब जितने भी मैंने इसके ये फोल्डर्स आपके येलो वाले, अगर आपको मालूम ना हो तो मैं बता देता हूँ। जो नए स्टूडेंट है खासकर उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको मालूम होना चाहिए कि ये फोल्डर्स होते हैं, जो येलो कलर के आपके बॉक्स से बने हुए हैं, ये फोल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बेबी टॉयज़ खोल लेता हूँ और यहाँ पे देखिए इस तरह से टॉयज़ की फ़ोटोज़ दी हैं, और ये फ़ोटो JPG में होनी चाहिए। जो फाइल टाइप होना चाहिए आपका वो JPG होना चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा। JPG चेक करने के लिए आप ऐसे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आओगे। ये भी मैं छोटी छोटी बातें बताते चलाऊँगा कि जिसमें आपको ये देखिए टाइप ऑफ फाइल इसका JPG है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, तभी इसके अंदर वो फ़ोटोज़ आएंगी। और PNG में हुआ या GIF में हुआ टाइप, तो ये सब आपका PDF में हुआ, फोटोशॉप की होती है। तो अलग अलग टाइप होती हैं फाइल की। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो ली तो देखिए फ़ोटो इसके अंदर आ जाएगी। तो बहुत ही ईजी तरीका मैं बता रहा हूँ आपको करने का। और इस तरह से
फिर उसके बाद में नेक्स्ट पे आएंगे हम, यहाँ पे रेडनेस दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई भी हम इस तरह से दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मोर, तो यहाँ पे मोर जैसे कि 2 कलर में देना है मुझे, तो यहाँ से 2 कलर, एक कलर ये मैंने दे दिया और एक कलर मैंने ये दे दिया। यहाँ पे जैसे भी आपको स्टाइल बनानी हो देन ओके, तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर से आप कलर फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे कलर खाली फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका ट्रैक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो भी लगाना चाहो, अगर मोर चाहिए तो यहाँ से मोर पे ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरह से मोर ट्रैक्चर, तो ये आपका मोर ट्रैक्चर आ जाएगा। और यहाँ से आप पैटर्न भी लगा सकते हो इस तरह से, आगे मैं बताता हूँ किस तरह से ये ट्रैक्चर आ गया आपका। फिर उसके बाद में आप आओगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, तो पैटर्न भी उसमें शो कर रहा था, तो यहाँ से पैटर्न और पिक्चर का मैं पहले बता चुका हूँ। आप यहाँ से भी ये जो वर्ड 2007 है, और अगर आप 2003 करते हो, 3 जो इससे पहले का वर्जन है, तो उसमें कुछ इंटरफेस इस तरह का दिखाई देगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि उसमें इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और विंडो 7 में जो है, 7 का MS ऑफिस है, ठीक है, वर्जन जो आपका 7 है वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से इसमें इस तरह से दे रहा है। तो पिक्चर का ऑप्शन यही शो करता है, यहाँ से भी हम पिक्चर लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न जैसे मुझे ये चाहिए, एक कलर मैंने यही दे दिया और एक कलर मैंने ये दे दिया, देन ओके, तो इसमें ये पैटर्न लग जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जब आप पैटर्न लगाते हो तो ये सेलेक्ट होना चाहिए, आपका सर्कल, रेक्टेंगल या आपका कोई भी शेप हो, तो ये सेलेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका दिया हुआ है पैटर्न भी हो गया, तो ये आपका टूल्स अगर समझ में आया हो तो आप इसको करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन अलग से भेज दूंगा। 10-5 मिनट का जो भी बनेगा तो वो मैं चीज़ बिल्कुल डीपली बता दूंगा। फिर उसके बाद में लाइन पे आते हैं, तो लाइन पे यहाँ पे नन लाइन है। अगर लाइन कलर आप देखो बदल रहा है इसमें हल्का सा, जैसे कि ये देखो येलो करता हूँ तो इसकी लाइन मोटी नहीं है, तो यहाँ से जब लाइन हम मोटी कर लेंगे तो आपको देखिए पता चलेगा, आउटलाइन आपको पता चलेगी। अब देखिए कलर करता हूँ मैं तो ये कलर मालूम पड़ेगा। अगर यहाँ पे जैसे दिया है मोर आउटलाइन कलर, तो यहाँ से मोर वही आ गया। कस्टम अगर कलर आप बनाना चाहो, डार्क करना चाहो तो यहाँ पे डार्क हो जाएगा। उसके बाद में आओगे फिर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि दिए है डैशेज में, अगर दिया हुआ है डैशेज में आप ले सकते हो। अगर पैटर्न में चाहिए तो यहाँ पे पैटर्न में जो भी है तो इस तरह से ये पैटर्न में बन जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर उसके बाद में चेंज शेप, तो यहाँ जैसे कि मुझे शेप वाला पसंद नहीं आ रहा तो मैंने इस शेप में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, या इस शेप में कन्वर्ट कर दिया मैंने। जो भी आपको अच्छा लगे वो मैंने बना दिया हुआ है उस शेप में, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है यहाँ पे, और इसमें कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये कलर फिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए शैडो का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको शैडोज कैसे करते हैं हम, तो यहाँ पे शैडोज करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, जो भी आपको चाहिए, लिटिल बिट मोर, इस तरह से जो भी चाहिए आपको, जो भी अच्छी लग रही हो, देन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शैडो आ जाएगा। फिर यहाँ पर शैडो सेटिंग रहती है, शैडो कलर रहता है और सेटिंग भी रहती है शैडो की। मोर शैडो करना हो, मोर शैडो कलर आप कर सकते हो यहाँ से, ये इस तरह से जो भी कलर देना हो। और अगर मोर कलर करते हो तो फिर से वही कस्टम एंड स्टैंडर्ड आपका खुल के आ जाएगा, तो आप जो भी चाहो कलर दे सकते हो। उसके बाद में शैडो जैसे कि आपको लेफ्ट करना है, राइट, अप डाउन जिधर भी करना है, अप में करना है तो अप में हो जाएगा, डाउन करना है डाउन, अगर राइट करोगे आप राइट में हो जाएगा, लेफ्ट में करोगे लेफ्ट में हो जाएगा, जिधर भी करोगे आप शैडो उधर शैडो ये हो जाएगी। और यहाँ पे शैडो के टाइप दिए हुए हैं, एडिशनल शैडो, आपका जैसा भी मतलब लगाना हो आप वैसा लगा सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल मैं ऑप्शन आप लोगों को डीप बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको ऑनलाइन बहुत अच्छा कर सकते हो आप सीखने के लिए अपने। तो इस तरह से शैडो कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करना मैंने बताया कीबोर्ड से, अगर बहुत सारे शेप बने हो तो Ctrl+A से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर यहाँ पे मैंने कलर किया जो भी चाहिए। उसके बाद में मुझे 3D शैडो लगानी है, तो यहाँ पर 3D शैडो आ जाएगी, आपको जैसा भी लगाना हो ये इस तरह से। उसके बाद में नीचे आप आओगे तो 3D कलर दिया हुआ, 3D का पीछे का आप देखोगे कलर चेंज होगा ये इस तरह से। थोड़ा मैं हाईलाइट कलर करता हूँ, येलो कर देता हूँ तो मालूम पड़ेगा ये इस तरह से। उसके बाद में इसकी कुछ सेटिंग्स दी होती हैं, डेप्थ हो गया, यहाँ पर डेप्थ गहराई बढ़ाने के लिए ये इस तरह से। उसके बाद में फिर यहाँ पे आएंगे
तो उसके बाद में डायरेक्शन होगी, जिधर को भी डायरेक्शन देनी हो हमको, ये इस तरह से लेंथ जो भी देनी हो यहाँ से, सरफेस जो भी जैसा भी देना हो यहाँ पे, तो ये इस तरह से। और उसके बाद में रोटेट करने के लिए ये अभी जैसे ही इसके ये ऑप्शन दिए हैं आपके, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैसे ही इसके ये ऑप्शन दिए हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट जो भी आपको देना हो यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ से शैडो जो भी लगानी हो आपको अच्छी लगे, या आपका जो भी यूज़ हो प्रोजेक्ट, या आपको वाइवा कुछ भी बनाना हो, यहाँ से फाइल वगैरह कोई भी तैयार करनी हो तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम यूज कर रहे हैं इसका और किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये 20 मिनट के आसपास, क्योंकि मैं आपको थोड़ा डीप बता रहा हूँ। तो उसके बाद में फिर हम यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, या राउंडर बना लिया मैंने। देन यहाँ पे कलर जो भी चाहिए आपको, या जो भी अच्छा लगता हो वो आप, या जो आपका यूज़ का हो वो बना सकते हो आप। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है पोजीशन। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट अप डाउन जिधर भी आप लगाना चाहो, सेंटर तो सेंटर ये आपका रहेगा इस तरह से, मतलब जिधर भी आप चाहो उधर लगा सकते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन सेंटर। तो ये इस तरह से जिधर भी पोजीशन देनी हो उस पर क्लिक कर दोगे आप, वो वैसे आ जाएगा। और अगर फिर हम जैसे कि इसको करने के बाद में कंट्रोल जेड कर देते हैं तो ये फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। देन अगला दिया हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। तो ये फ्रंट और बैक करने के लिए इसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल और बना लिया, तो यहाँ पे ये कलर कर दिया मैंने। उसके बाद में अब जैसे कि ये इसके पीछे चला गया ऑरेंज वाला, और मुझे इसको ऊपर लाना है, तो यहाँ से आएंगे फ्रंट करने के लिए, तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। फिर इसको मुझे बैक में करना है, तो ये सेंड टू बैक चला गया। या मुझे ये फ्रंट में है और इसको सेंड टू बैक करना है, तो ये ऐसे पीछे चला जाएगा। तो ये जो है रेक्टेंगल पे चलता है, ना कि जो आप टेक्स्ट लिखते हैं इस पे चलता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि ये वर्ड आर्ट है और ये ड्राइंग के ऑप्शन है, ड्राइंग का ऑप्शन है, इसीलिए ये इसी पे चलेगा, ना कि टेक्स्ट पे चलेगा। ध्यान दीजिएगा, मान लो आप ये करने लगो कि हम इसको फ्रंट कर लें बैक कर लें, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी इसमें। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किस तरह से ये यूज़ में आ रहा है। जो ऑप्शन हमारे शेप्स हैं, या आपने कुछ लिखा हुआ है इंसर्ट पे, आपका लिखना भी, जैसे कि यहाँ से वर्ड आर्ट का हुआ है एक, ये हमने लिख लिया यहाँ पे, मान लीजिए दिस बॉय इज बेस्ट, देन ओके। तो यहाँ पे ये आपको टेक्स्ट वैपिंग मैंने बताया था, यहाँ पे आप अगर टेक्स्ट वैपिंग नहीं पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पे ब्लैक डॉट टाइप आप याद कर लो। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट में डिफरेंट होता है। ये देखिए पॉइंट में डिफरेंट होता है, इसके रेक्टेंगल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप पॉइंट है और इसके देखिए सर्कल वाइज है। तो इसको जब हम टेक्स्ट वैपिंग कर देंगे, फॉर्मेट से जाके यहाँ से टेक्स्ट वैपिंग और यहाँ पे इन फ्रंट आप टेक्स्ट कर देंगे, तो ये आपका पॉइंट जो है ना, देखिए सर्कल में आ जाएगा। तो आप इसको कहीं भी पिक कर सकते हो, कहीं भी पिक करके रख सकते हो और बड़ा छोटा कर सकते हो। अगर ये छोटा है बड़ा है जो भी है आपका, यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। और अगर आप इसमें भी कलर फिल करना चाहो तो यहाँ पे दिया हुआ है कलर फिल, आप जो भी अच्छा लगे आपको वो यहाँ पे कलर फिल कर सकते हो। ये देखिए, और इसको आप इसी में सेट कर सकते हो। इसी तरह से फॉर्मेट बनाया जाता है। अभी मैं आपको फॉर्मेट बनाना भी बताऊंगा किस तरह से फॉर्मेट बनाया जाता है। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रंट टू बैक और फ्रंट से क्या होता है, बैक एंड फ्रंट से क्या होता है। उसके बाद में जो ऑप्शन हमारा दिया है टेक्स्ट वैपिंग, देखिए जिसकी अभी हमने बात की वही मैंने आपको बता दिया है। इसके लिए जो हम टेक्स्ट लिखते हैं इसके लिए टेक्स्ट वैपिंग नहीं जरूरत पड़ती है, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जो ये टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, या इनको फॉन्ट्स भी बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, जो फॉन्ट्स हमारे सेट किए जाते हैं या टेक्स्ट होता है ये, तो इसको मतलब हमको टेक्स्ट वैपिंग करने की जरूरत नहीं होती है। जो हम इंसर्ट से आके और यहाँ पे वर्ड आर्ट से लिखते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा माय नेम इज आरो, देन ओके, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस पर एक आउटलाइन टाइप की आ रही है। तो इसको हटाने के लिए यहाँ से टेक्स्ट वैपिंग और यहाँ से इन फ्रंट, अगर आप इसको ऐसे बिना टेक्स्ट वैपिंग करे ही अगर आप इसको मूव करोगे तो ये मूव नहीं होगा। बड़ा छोटा तो हो जाता है लेकिन मूव नहीं होगा। या हम इसको पिक करना चाहें, इसके अंदर रखना चाहें तो नहीं होगा। तो यहाँ से टेक्स्ट वैपिंग और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करोगे आप तो यहाँ पे ये इस तरह से मूव भी हो जाएगा और यहाँ पे पिक भी हो जाएगा। ये देखिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, और इस तरह से इसको कर सकते हैं। देन डिलीट। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा
अलाइन या एंगल हम मतलब किधर भी करना चाहें, लेफ्ट राइट सेंटर, तो ये सेंटर में चला जाएगा। इस तरह से लेफ्ट में या टॉप में बॉटम में, तो ये टॉप में चला जाएगा ये। उसके बाद में आपका ग्रुपिंग का ऑप्शन दिया हुआ है कि ग्रुपिंग के ऑप्शन से क्या होता है। ग्रुप का मतलब होता है कि यहाँ पे मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया और यहाँ पे कलर दे दिया मैंने इस तरह से। अब देखिए सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है। सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मुझे इन दोनों को ग्रुप मतलब इन दोनों को अलग, जैसे मैं इसको उठाता हूँ, इसको पिक करता हूँ तो ये साथ में आए मेरे, इसके साथ में मतलब ग्रुप हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसको उठाने का जो तरीका है, इसको ग्रुपिंग करने का, तो इस पर क्लिक करूंगा और आपके कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होगा, विंडो के जस्ट बगल में होता है कंट्रोल CTR कंट्रोल बटन। तो इसको CTRL कंट्रोल बटन होता है, इसको आप प्रेस करोगे और देन दूसरे पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे दोनों ही जो आपके हैं वो शेप सेलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप शो करने लगा। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे अगर सिंगल पे क्लिक है तो यहाँ पे ग्रुप नहीं शो कर रहा है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रुप नहीं शो कर रहा है। अब कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करना है आपको और क्लिक करना है सेकंड शेप पे और यहाँ पे ग्रुप है तो यहाँ पे ग्रुप, ये देखिए आपका ग्रुप हो गया। अगर आप बाहर भी क्लिक करोगे तब भी ये, और साथ में ये बड़े छोटे मतलब स्मॉल और लार्ज होंगे आपके, ये देखिए। तो ये होता है कि जैसे मैंने कोई फॉर्मेट बनाया हुआ है और मैं उसको ग्रुप या अनग्रुप करना चाहता हूँ, एक साथ ग्रुप कर देता हूँ, तो मूव जो होंगे वो एक साथ होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। अगर आप रेक्टेंगल उठाते हो या टेक्स्ट उठाते हो तो वो एक साथ हो जाएंगे ग्रुपिंग पे। अब जैसे कि मुझे इनको फिर से अलग अलग करना है तो यहाँ से आप आओगे तो यहाँ पे अनग्रुप होगा, तो ये अनग्रुप हो गया है आपका, ये देखिए। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है रीग्रुप का। तो यहाँ से जैसे कि आप ग्रुप करते हो तो ये ग्रुप किया आपने इस तरह से, रीग्रुप उसी तरह से फिर से ग्रुप हो जाएगा। ये फिर से मुझे अनग्रुप करना है तो ये अनग्रुप हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये फॉर्मेट की ड्राइंग चल रही है। क्योंकि ये जो शुरुआत के ही ऑप्शन है, जो आपको लग रहा होगा कि होम स्टार्टिंग में है तो सर को होम बताना चाहिए, नहीं होम नहीं, पहले मैं इंसर्ट का ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो शेप्स हैं तो फॉर्मेट का ये बिल्कुल अलग ऑप्शन है, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि यही आने से आप आगे जो है कुछ भी आपका फंसेगा नहीं, वो सीरियल वाइज चलता जाएगा कि आपको ये शेप मालूम है सारे। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें अब मुझे 3D भी बनाना है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रोटेट, कि हम किस तरह से रोटेट करते हैं। रोटेट शायद आपको मालूम हो 90 डिग्री 180 डिग्री पे किस तरह से रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 90 लेफ्ट राइट, तो ये आपका इस तरह से। या हम फोटो को भी ले सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे एक ऑप्शन होता है आपका, यहाँ पे पिक्चर का होता है। मैं इंसर्ट जो मैं कल ऑप्शन आपको बताऊंगा वो मैं इंसर्ट के बताऊंगा कि पूरे कैसे होते हैं। तो इसमें आपको वैसे तो शेप आपको मालूम है, वर्ड आर्ट मैंने बता दिया है, क्लिप आर्ट मैंने नहीं बताया है, वो भी मैं बता दूंगा। पिक्चर, तो पिक्चर से यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया। लोकेशन मैंने आपको बताई है लगाना, कि आप कंप्यूटर भी लगा लेते हो तो यहाँ पे लोकल डिस्क डी शो करती है, और यहाँ पे वॉलपेपर, और यहाँ से कोई भी आप खोल सकते हो। जैसे एयरपोर्ट खोल लिया मैंने तो यहाँ पे फोटो इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद में आपको टेक्स्ट रैपिंग जरूर करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तभी ये आपकी फोटो पिक होगी। याद रखिएगा, मूव होगी और पिक होगी, कहीं भी आप इसको पिक कर सकते हो, ऐसे उठा कर रख सकते हो या मूव कर सकते हो, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे आओगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट का ऑप्शन बिल्कुल अलग है, इसीलिए मैंने बताया है इसके। उसके बाद में ये रोटेट आप करना चाहते हो तो 90 पे ये हो जाएगा आपका। लेफ्ट राइट पे करना चाहते हो 90 डिग्री पे, तो ये इस तरह से आपका रोटेट हो जाएगा। हॉरिजेंटल वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल है आपका, ये वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजेंटल, इस तरह से आपका रोटेशन के लिए होता है ये। तो आप इधर भी रोटेट करना चाहो क्लिक कर दोगे, ये इधर रोटेट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब मैंने फोटो खुला है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन और बढ़ गए हैं। क्रॉप का, हाइट, वेट। तो क्रॉप का मतलब होता है फोटो काटना। ये चीज़ मैंने कोरल के वीडियो में बताई है अपने, कि किस तरह से फोटो को हम क्रॉप करते हैं या काटते हैं। तो यहाँ से क्रॉप हमने लिया और यहाँ पे देखिए फोटो को मैं कट करना चाहता हूँ इतना, तो ये साइज इसका क्रॉप हो गया उतना। तो यहाँ पे इसका साइज दिखाएगा, हाइट, वेट, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, आप करोगे इसको प्रैक्टिस। और जो मेरे आगे वाले वीडियो हैं वो MS ऑफिस और मेरी प्लेलिस्ट में आप जाओगे, MS ऑफिस और प्लस मैं कोरल का इस टाइम चला रहा हूँ, तो वही आपको वीडियो ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मैं आप लोगों की सुविधा के लिए बना रहा हूँ, ना कि पैसा कमाने के लिए। तो बाकी आप वीडियो देखते रहें और नॉलेज लेते रहें डीके कंप्यूटर नॉलेज की तरफ से। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।